यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस बात पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि क्या भारत की जी हाँ, भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात कर रहे हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की पर प्रतिबंध लगा देगा? आप देखेंगे ग्लोबल मीडिया भी इस टॉपिक को कवर कर रहा है कि यूएसए के रिलीज फ्रीडम पैनल ने अपनी सरकार से अर्ज किया है कि जल्द से जल्द भारत को दंडित करिए। इंडिया की जो एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है इन पर आप प्रतिबंध लगाए। यहाँ पर आपको यह समझना होगा, अभी जो पे प्रतिबंध लगाने वाली बात है, यह यूएस गवर्नमेंट में लंबे समय से एक बॉडी है, USCIRF। यह हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है अपनी तरफ से कि इनके हिसाब से यह कंट्रीज हैं जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी इन पर अत्याचार हो रहे हैं या फिर यह कंट्री यूएस के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। यूएस में जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है तो यूएस गवर्नमेंट को इन कंट्रीज को दंडित कर देना चाहिए। USCIRF की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम। यह लोग भारत के पीछे पिछले कई सालों से पड़े हैं, किसी ना किसी इशू को लेकर यह रिपोर्ट लेकर पहुंच जाते थे। इस बॉडी को 1998 में बनाया गया था। रिसेंटली इन्होंने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट करी रिलीज, उसमें भारत का भी मेंशन था और इसमें इन लोगों ने यह कह दिया कि भारत में जो अल्पसंख्यक है इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट है ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया दिस इज वर्सनिंग, और इसलिए इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि भारत को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न आप बुलाए क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम की वाई। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने 3 लिस्ट बना रखी है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब कि ये यहाँ पर कह रही है यूएस गवर्नमेंट को कि इन कंट्रीज को तो पक्का दंडित करो। नीचे स्पेशल वॉच लिस्ट के इन कंट्रीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, और फिर फाइनली एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये जो एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है ये यूजुअली आतंकवादी संगठन होते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा मिसिंग है। इनका फोकस उन्हीं एंटिटीज पे होता है जो यूएस या इजराइल को खतरा पहुंचाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को डाल रखा है, चाइना को डाल रखा है, भारत को डाल रखा है और कई और देश यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से यह सब देश हैं जहां पर आज के समय रिलीजियस माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट को इन्हें दंडित करना चाहिए। बाकी कंट्रीज के केस में यही लिखा है कि सरकारों पर प्रेशर डालो, कुछ प्रतिबंध डालो। इंडिया के केस में इन पर्टिकुलर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, यह बोलकर कि इनके हिसाब से इनकी रिपोर्ट में इन्होंने यह सब बातें बोली हैं कि के एजेंट यूएसए में आए थे और एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने की कोशिश करी। ये गलत है यूएसए की। इस रिपोर्ट में भारत का सेक्शन है, यह जो पैराग्राफ का पार्ट है यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, यह की बात करते हैं। यह लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमको इनपुट्स मिले हैं तो हम ये चीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इन दोनों ने एलिगेशंस लगाए हैं लिंकिंग एन ऑफिशियल इन इंडियाज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड 6 डिप्लोमेट्स टू द 2023 एसासिनेशन ऑफ एन अमेरिकन सिख एक्टिविस्ट इन न्यूयॉर्क। पन्नू की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग ना सिर्फ एक ऑफिसर 6 डिप्लोमेट्स की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, और नीचे यहाँ पर लिखा है रिकमेंडेशंस टू द यूएस गवर्नमेंट। इनको क्या करना चाहिए? यूएस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सीधा सीधा इंडिया को डेजिग्नेट करो एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। नीचे लिखा है कि टारगेटेड प्रतिबंध इनके हिसाब से लगाने चाहिए ऑन इंडिविजुअल सच एज विकास यादव एंड कह रहे हैं विकास यादव जो रिसेंटली जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पन्नू को मारने की कोशिश करी थी, उन पर भी प्रतिबंध की डिमांड कर रहे हैं, और पर भी, और साथ ही साथ जो भी इनके कोई भी एसेट्स है के कोई भी एसेट्स है यूएसए में बैंक अकाउंट है, कुछ भी काम कर रहे हैं, सब कुछ फ्रीज कर दो, इनके एजेंट्स की एंट्री बैन कर दो, और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया। इंडिया ने सब के रिस्पांस में आंसर बहुत स्ट्रांग दिया है। इंडिया ने यह कहा है कि क्यों ना हम लोग USCIRF को एक एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दे। इंडिया का जवाब बहुत स्ट्रेट है, बहुत डायरेक्ट है, और सीधा हमने टारगेट किया है USCIRF को जहां से यह रिपोर्ट आई है। इससे हमेशा इंडिया यूएस रिलेशंस खतरे में रहेंगे, क्योंकि कभी कोई प्रेसिडेंट आ गया यूएसए का जो एंटी इंडिया हुआ, उसको बस एक काम करना है, USCIRF की रिपोर्ट को ओके कर देना है, और सरन आप देखोगे भारत पर प्रतिबंध बरस पड़ेंगे
और इसलिए कहता है कभी भी यूएस पर इंडिया 100% ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जिससे फ्यूचर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में नहीं आ सकती थी, इसको धीरे धीरे इंडिया में एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं इंडिया को चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे, थोड़ा बैलेंस आउट करना होगा। चाइना के भी फेवर में है, चाइना भी कहीं ना कहीं यूएस पे प्रेशर डालना चाहता है और इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप को भी एक प्रॉपर मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को डेवलप करने में कई प्रेसिडेंट्स का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क गया है, टाइम गया है, इन्वेस्टमेंट गई है। आपकी कुछ गलतियों की वजह से कई दशकों से बिल्ड होता हुआ ये रिलेशन इमीडिएट खराब ना रिलेशंस खराब कर चुका है। तो अभी देखिए यह टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।